चलिए, कल हम लोग देखे थे यही वाला, देखे थे ना, भारतीय अंकन पट्टी और भारतीय स्थानीय मान तालिका। कल ये लोग देखे थे हम लोग, आज भी देख रहे हैं। इसमें हम आज लिखने के लिए बताएंगे कैसे लिखा जाएगा, तो इसको एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे कर लेंगे अभी इसी वीडियो में। चलिए देखिए, भारतीय अंकन पद्धति और भारतीय स्थानीय मान तालिका, हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन न्यूमरल या नंबर सिस्टम एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बोलते हैं? इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। देखिए, कल हम इसमें बताए थे कैसे पढ़ेंगे इसको। ये संख्या पद्धति है ना, जिसमें हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं किसी किसी भी संख्या को। आजकल प्रचलित दो ही सिस्टम है, एक वाला ये वाला है इंडियन नंबर सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम, या एक है अंतर्राष्ट्रीय वाला, समझे, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम। इंटरनेशनल वो अंतर्राष्ट्रीय में हो जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले ये सीख लीजिए, फिर वो बताएंगे मिलियन वाला बिलियन वाला ट्रिलियन वाला, ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ना है, ठीक है। यार हम लोग भारतीय पढ़ रहे हैं, यही दो मेनू है पढ़ने के लिए। है तो रोमन भी, लेकिन वो भी बताएंगे बाद में, ये पहले सीख लीजिए, उसके बाद वो, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे पढ़ते हैं, ये भारतीय है, हम लोग इसी में पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो इसका क्या आधार है लिखने का? ये लिखाता है इस डेसिमल नंबर सिस्टम पे, ठीक है ना, दार्शनिक संख्या प्रणाली पे। उसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, या 10 सिंबल बोलिए या 10 अंक बोलिए। कल बताए थे, कल बता दिए थे ना, देखिए बता देते हैं। अंक मेरे पास कौन कौन है? 0 से लेकर के 9 तक है, उसको सिंबल बोला जाता है। उसी सिंबल को अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या हुआ? 10 हुआ ना। टोटल क्या हुआ? 10 हुआ। टोटल 10 हुआ है, ठीक है। किसी भी संख्या को हम लोग जो लिखते हैं पढ़ते हैं, उसका आधार 10 होता है, क्योंकि इसी 10 को अंक से मिल करके, इसी में से कोई ना कोई अंक से मिल करके उस संख्या को हम लोग बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। संख्या का निर्माण कहाँ से होता है? इसको डिजिट बोलते हैं। डिजिट के मिलने से या अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है, या संख्याओं का या नंबर का फॉर्मेशन होता है, या संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। क्या गो है? 10 को है, ये सब 10 अंक है ना, टोटल 10 अंक, ठीक है। टोटल 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 10 डिजिट्स, DIGITS। हमारे पास कुल 10 अंक है, कुल 10 अंक है। किसी भी संख्या को हम लिखते हैं ना भारतीय अंक पद्धति में, उसमें कुल 10 अंक है। तो कहाँ से कोई पूछेगा कितना अंक होते हैं हम लोग लिखने के लिए? दसवीं प्रणाली में या दसवीं प्रणाली में या डेसिमल सिस्टम में हम लोग जो नंबर लिखते हैं, उसका बेस क्या होता है? तो 10 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 10 नंबर है, इसी को मिला करके संख्या को हम लोग लिखते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए इसी नंबर का, इसी डिजिट का, इसी सिंबल का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या को लिखते हैं, ठीक है। देखिए कोई पूछेगा ना, इसमें एक टोटल 10 अंक हो गए, इसलिए बताता है कैसे लिखिएगा। 10 अंक है, इसमें से किसी एक अंक को उठाकर लिखेंगे तो एक अंक की संख्या बनेगी। 2 अंक को मिलाकर लिखिएगा तो 2 अंकों की संख्या बनेगी। 3 अंकों को मिलाकर बनिएगा, 3 अंक लिखकर के तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है। तो कुल 10 अंक है, इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को लिखे हम लोग इसी 10 अंकों का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसका बेस 10 हो गया ना, इसका आधार। इसमें स्थानीय मान में यानी प्लेस वैल्यू में बाएं वाले अपने दाएं वाले का 10 गुना होता है, ठीक है। वो जब प्लेस वैल्यू बनाएंगे ना स्थानीय मान, तब बताएंगे। देखिए इसमें अगर एक अंक की संख्या पूछे, देखिए एक अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। देखिए 0 को महत्व नहीं है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 बोलना है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 बोलना है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 बोलना है, 1 और 0। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 को 9, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 1 और डबल 0 यानी कि 100। और 3 अंक की बड़ी संख्या 999, समझ गए। एक अंक का पूछेगा तो 1,
एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा ना तो एक बोलना है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 बोलना है, 9। ठीक है। उसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 10 बोलना है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 बोलना है, 9 9। ठीक है। उसी तरह पूछेगा कोई, एक अंक में लोग फंसता है, एक अंक में, एक अंक कोई फंस जाएगा, पूछेगा ना एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक बोलना है, आई 0 नहीं बोलना है। ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 बोलना है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 बोलना है। समझ, इसी में गड़बड़ होता है, बच्चा बोल देता है 0 नहीं, 0 नहीं, 0 नहीं होता। ठीक है। 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 बोलना है, 0 कभी नहीं बोलिएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है ना, तो 9 बोलिएगा। ठीक है। तो इसी में कंफ्यूजन बच्चा को हो जाता है, बस, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है। और पूछेगा 20 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 1 लिखिएगा और उस पर 19 को 0 लगा लीजिएगा। कोई पूछेगा 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 1 1 लिखिएगा, 1 1 लिखिएगा और 6 को 0 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 अंक हो गया, लिखिए बनी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसी तरह पूछेगा 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 को 9 लिखिएगा, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 7 को 9 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है। उसी तरह बोलना कोई कि 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 50 को 9 लिख देना है। कोई पूछेगा 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 1 1 लिख दीजिएगा, 1 1 लिखिएगा ऐसे, 49 को 0 लिखिएगा, 49 को ऐसे डॉट 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 49 0 लिख दीजिएगा। ठीक है। इस तरह लिखना है बस। हम बताएंगे, हम बाद में सब आगे जब पढ़ाएंगे ना सब बताएंगे। तो हम लोग का आधार संख्या प्रणाली का यही, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमिक प्रणाली, दशमिक संख्या प्रणाली। उसमें 10 अंकों का प्रयोग किया है। ठीक है। इसका स्थानीय मान बताया था कल, नहीं बताया, कल बता दिया था लगता है। देखिए 2 7 6 4 5। देखिए इसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस। ठीक है, कोमा लगा लीजिए। ठीक है। तो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10। ठीक है। तो यहाँ से पहले पढ़ लीजिए, तो हम बताते हैं, पहले पढ़िए इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़िए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, महाशंख। ठीक है। देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, ये तीनों है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको बोलते हैं इकाई का पीरियड या इकाई का आवर्त। आवर्त, इकाई का आवर्त ऐसे, इकाई का आवर्त, आवर्त ऐसे। ठीक है। ऐसे इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड, RIOD। ठीक है। इसको इकाई का पीरियड बोलते हैं, इकाई का आवर्त बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं इकाई का पीरियड, तीनों को मिलाकर के इकाई नहीं सक रहा है, इसको इकाई का आवर्त बोलते हैं या इकाई का पीरियड बोलते हैं, इकाई का आवर्त या इकाई का पीरियड, PERIOD। इसको बोलते हैं 1000 10,000 है ना, इस दोनों को मिलकर के शुरू में तीनों को मिलाकर इकाई का पीरियड बनना है। अब देखिए उसके बाद दो दो को मिला मिलाकर, दो दो को मिलाकर है ना, इसमें लास्ट में 3 को है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ों को मिला करके, तीनों को मिला करके इकाई का आवर्त बोलते हैं या इकाई का पीरियड बोलते हैं। ठीक है। इसको 1000 और 10,000 को मिला करके 1000 का पीरियड बोलिए, 1000 का आवर्त बोलिए। ठीक है। 1000 का आवर्त। ठीक है। आवर्त, 1000 का आवर्त बोलते हैं, आवर्त बोलिए चाहे पीरियड बोलिए। ठीक है। पीरियड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, PERIOD, पीरियड। नहीं बुझा रहा हो तो देख लीजिए ठीक से। ठीक है। इसको लाख और 10 लाख को लाख का पीरियड बोलते हैं, करोड़ और 10 करोड़ को मिला करके करोड़ का पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अरब और 10 अरब को मिला करके अरब का पीरियड बोलते हैं, एक खरब और 10 खरब को मिला करके खरब का पीरियड बोलते हैं, नील और 10 नील को मिला करके नील का पीरियड बोलते हैं, पदम और 10 पदम को मिला करके पदम का पीरियड बोलते हैं, शंख 10 शंख और महाशंख को मिला करके शंख का पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको हमको इकाई का मतलब समझना है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, 10 का मतलब 10,000 समझना है, लाख का मतलब लाख, 10 लाख का मतलब 10 लाख समझना है, करोड़ का मतलब करोड़, और 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ समझना है, अरब का मतलब अरब समझना है, खरब 10 अरब मतलब 10 अरब, खरब का मतलब खरब, 10 खरब मतलब 10 खरब समझना है, नील का मतलब नील, 10 नील मतलब 10 नील, पदम का मतलब पदम, और 10 पदम का मतलब 10 पदम समझना है, शंख का मतलब शंख, 10 शंख मतलब 10 शंख, और महाशंख का मतलब महाशंख। ठीक है।
देखिए इकाई का मतलब एक समझे, यानी कि 10 का 0 समझ, ठीक है। दहाई का मतलब 10 यानी कि 10 का 1, सैकड़ा मतलब 100 यानी कि 10 का 2, हजार का मतलब 1000 यानी कि 10 का 3। देखिए 1 पर 3 जीरो है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब 1 पर 2 जीरो है, 1 पर 1 जीरो है। पावर का मतलब है ना, कोई पूछेगा ना कि बताइए 10 में कितने जीरो, तो बोलिएगा 4 जीरो। देख रहे ना, 2 और 2 4, 10 का 4 है, तो जितना पावर है ना उतना जीरो समझिएगा। यहाँ देखिए इकाई में कितने जीरो, तो एक भी जीरो नहीं। कैसे देखिए 10 का जीरो है यानी कि जीरो, कोई जीरो नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं, कोई जीरो नहीं। यहाँ देखिए दहाई का मतलब 10 हो गया था, यानी एक जीरो है इसमें, यानी 10 पावर 1 यानी कि 1 पर 1 जीरो। यहाँ 100 है, सैकड़ा मतलब 100, तो 1 पर 2 जीरो है, तो देखिए 10 का स्क्वायर है यानी कि 1 पर 2 जीरो। जो पावर में लिखा है ना उसका मतलब उतना ही जोड़ लगा देना है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए बता दिया, इकाई का मतलब यानी कि 10 का 0, दहाई का मतलब 10, 10 का 1, सैकड़ा का मतलब 100, 10 का 2, हजार का मतलब 1000 यानी कि 10 का 3, 10 का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हुआ तो 4 जीरो, तो 10 का 4, लाख का मतलब 10 का 5, 10 लाख का मतलब 10 का 6, करोड़ का मतलब 10 का 7, 10 करोड़ का मतलब 10 का 8, अरब का मतलब 10 का 9, 10 अरब का मतलब 10 का 10, खरब का मतलब 10 का 11, 10 अरब, 10 खरब का मतलब 10 का 12, मिल का मतलब 10 का 13, 10 मिल का मतलब 10 का 14, पदम का मतलब 10 का 15, 10 पदम का मतलब 10 का 16, संख का मतलब 10 का 17, और 10 संख का मतलब 10 का 18, महासंख का मतलब 10 का 19। यानी कि पूछेगा ना यहाँ पे महासंख में कितने जीरो, तो बोलना है 19 जीरो, 19 जीरो है ना, वैसे बोलना है। देखिए इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दीजिए, बताएंगे अभी, ये समझिए कैसे होता है, ठीक है। देखिए कोई पूछेगा ना कि औरब में कितने जीरो, तो बोला है ना 9 जीरो। कोई पूछेगा खौरब में कितने जीरो, तो 11 जीरो, ठीक है। यहाँ देखिए पूछेगा करोड़ में कितने जीरो, तो 7 जीरो बोलना है। 10 लाख में कितने जीरो, तो 6 जीरो बोलना है। कोई पूछेगा ना कितने जीरो होते हैं, तो जीरो बताइएगा, जितना पावर लिखा है ना 10 पावर में लिखा है उतना ही जीरो बोल देना है। कोई पूछेगा ना कि पदम में बताइए, तो बोलना है कि, कोई पूछेगा पदम में कितने जीरो, तो बोलना है पदम देखिए कितना पावर में 15, तो 15 जीरो बोल देना है, ठीक है। कोई पूछेगा खौरब में कितने जीरो, तो 11 जीरो, 10 अरब में कितने जीरो, तो 10 जीरो, अरब में कितने जीरो, तो 9 जीरो बोलना है, ठीक है। 10 संख्या पूछेगा कितने जीरो, तो 18 जीरो बोलना है, ठीक है। वैसी तरह यहाँ देखिए 10,000 में पूछेगा लो तो 4 जीरो बोलना है, लाख में पूछेगा लो तो लाख में कितने जीरो, तो 5 जीरो बोलना है, देखिए है ना 1 2 3 4 5। 10 लाख में पूछेगा तो 6 जीरो, देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, एक पर उतना जीरो लगा देना। करोड़ में पूछेगा तो 7 जीरो बोलना है, 2 2 4 2 6 7 जीरो है, 10 करोड़ में 8 जीरो, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये देखिए यह वर्त बता दी, इकाई का वर्त है, हजार का वर्त है, लाख का वर्त है, करोड़ का वर्त है, इस संख का वर्त है, आवर्त या संघ का पीरियड बोलिए, पीरियड, ओके, संघ का इसको पीरियड बोलिए, ठीक है। संघ का आवर्त ऐसे लिखा है, आवर्त, इस संघ का आवर्त है, इसको पीरियड बोलते हैं, पी ए आर आई ओ डी, डी है, डी, डी डी फॉर दिल्ली, ठीक है, समझ रहा है, ठीक है। ये अरब का पीरियड है, अरब का आवर्त, ठीक है, एक खरब का आवर्त है, ऐसा आवर्त लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अरब का आवर्त है, ठीक है, ऐसे देखिए दो है ना, अरब का आवर्त, ये खरब का आवर्त, ये नील का आवर्त है, ये पदम का आवर्त है, पदम का आवर्त, ये नील का आवर्त है, ठीक है। आवर्त मतलब पीरियड, ये नील के दोनों है ना, नील और 10 दोनों को मिलकर नील का आवर्त बोलते हैं, पदम 10 पदों को मिलकर पदम का आवर्त बोलते हैं, शंख 10 महाशंख को मिलकर शंख का आवर्त बोलते हैं, ठीक है। और अब 10 अरब को मिलकर अरब का आवर्त बोलते हैं, खरब 10 अरब को मिलकर के खरब का आवर्त बोलते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा को मिलकर के इकाई का आवर्त बोलते हैं, हजार 10 को मिलकर के हजार का आवर्त बोलते हैं या हजार का पीरियड बोलते हैं, लाख 10 लाख मिलकर के लाख का आवर्त बोलते हैं, लाख का आवर्त, ठीक है, लाख का आवर्त बोलते हैं। करोड़ 10 करोड़ मिलकर के करोड़ का आवर्त बोलते हैं, करोड़ का आवर्त, समझ रहे ना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया, हम लोग समझ गए इसको कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं कैसे, कैसे मान इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसका मान कैसे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल मल्टीप्लाई इसको होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे समझना है कैसे पढ़िएगा। भारतीय है ना, इसको शुरू में दाएं की तरफ से पढ़े, इधर से पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बता देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। तो शुरू में 3 अंक, 3 अंक को लेना है, दाएं की तरफ से 3 अंक,
उसके बाद कोमा लगा देना है, फिर 2-2 अंक लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 अंक शुरू लिए, फिर 2-2 अंक, 2-2 अंक, 2-2 अंक, 2-2 का ग्रुप लिए हैं, 2-2 का ग्रुप, उसी तरह 2-2 अंक लेना है, ठीक है। देखिए तो हम लोग कैसे बताए थे कि दसवीं प्रणाली में होता है ना, 10वीं प्रणाली में लिखा है, देखिए उसी 10 को अंक में से हम लोग इसको लिख करके किए हैं, संख्या को बनाए हैं, यानी अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है। यानी डिजिट के मिलने से नंबर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए इक्वल अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है, तो इसको कैसे पढ़िएगा, देखिए इकाई का स्थान पे, दहाई का स्थान पे, सैकड़ा का स्थान पे, हजार का स्थान पे, 10 का स्थान पे, ठीक है। तो इसको इकाई का स्थान पे, देखिए इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो स्थानीय में जब निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो इकाई का स्थान पे यहाँ पर इसमें जो है ना, उसमें 1 से गुना करिएगा, और दहाई का स्थान पर जो होगा उसमें 10 से गुना कीजिएगा। देखिए दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, और जो सैकड़ा का स्थान पे होगा जो अंक होगा उसमें 100 से गुना करना है, जो 1000 का स्थान पे अंक होगा उसमें 1000 से गुना करना है, जो 10,000 का स्थान पे होगा उसमें 10,000 से गुना करना है, ठीक है। देखिए 5 है, तो इसके प्लस वैल्यू निकलेगा, स्थानीय में निकलेगा, तो देखिए 5 है, तो 5 अंक लिख देना पहले, इकाई का स्थान पे 1 से गुना कर देना है। देखिए 4 है, तो पहले वो अंक लिख देना है, दहाई का स्थान पे, ये दहाई का स्थान पे तो 10 से गुना कर देना है। ये देखिए सैकड़ा का स्थान पे है तो 6 और गुने 100 कर देना है, ठीक है। ये देखिए 1000 का स्थान पे है तो 7 गुने 1000 कर देना है, ठीक है। ये 10,000 का स्थान पे है तो 2 गुने 10,000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। आगे समझे, तो देखिए इधर से पढ़ते हैं दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो देखिए यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू जब निकालते हैं ना, तो दसवीं प्रणाली के मतलब क्या होता है, दसवीं प्रणाली में डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो अब बाएं वाला, ये बाएं है, बाएं, ये दाएं से बाएं जा रहे हैं इधर से, देखिए राइट से लेफ्ट जाएंगे ना, ये हो गया लेफ्ट, आई हो गया राइट, राइट, देखिए दाएं हाथ है तो दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं, तो दाएं से जब बाएं चलते हैं तो प्रत्येक स्थान 10 गुना होते जाता है, 10 गुना होता है, ठीक है। देखिए बाएं वाला अपने दाएं वाले के 10 गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए बाएं वाला अपने दाएं वाले का 10 गुना होता है, बाएं वाला अपने दाएं वाले का 10 गुना, बाएं वाला अपने दाएं वाले का 10 गुना, बाएं वाला अपने दाएं वाले के 10 गुना। देखिए यहाँ 1 है, ये 10 है, देखिए किसका 10 गुना हो गया, इसका 10 गुना है 10 गुना कि नहीं है, अब देखिए अभी 10 है, इस स्थान पर 10 है, यहाँ पर 1 था, इसका स्थान में 10 आ गया, अब देखिए अब इसका स्थान में 100 आ गया, देखिए इस 10 का 10 गुना है, इस 10 का 10 गुना है ना, तो बोले थे ना। अब देखिए इस 100 है, अब इसका 10 गुना 1,000 है, देखिए है कि नहीं, 10 गुना, आई इसका इसका ये है 10 गुना, देखिए हो गया। प्रत्येक बाएं स्थान वाले अपने दाएं स्थान वाले के 10 गुना होता है, ठीक है, 10 गुना होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब हो गया, देखिए प्रत्येक बाएं वाले अपने दाएं वाले के 10 गुना होता है, ठीक है, उसके मान में 10 गुना होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, ठीक है। जो अंक रहेगा वो लिख देंगे, और जिस स्थान पर रहेगा वहां से देख के, यहाँ से देख करके उसमें गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए और बता देते हैं, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, तो राइट से लेफ्ट तरफ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंतर लिख लेते हैं, 2 2 2 2 2 2 हो गया, देखिए ठीक है। देखिए शुरू में तीन स्थान पर कोमा लगाना है, दाएं की तरफ से 3 को अंक छोड़ देना है, फिर 2 स्थान पे, इधर नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ 0 भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई का स्थान पे है, दहाई का स्थान पे, सैकड़ा का स्थान पे, हजार का स्थान पे, आई 10,000 का स्थान पे, लाख का स्थान पे, किसका वर्त है, इकाई का वर्त है, इकाई का पीरियड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों है ना, तीनों देखिए इकाई का वर्त है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा जो है ना इकाई के पीरियड में है, इकाई का वर्त में, तो यहीं से आता है, ठीक है। ये देखिए ये 1000 का है, ये 1000 10,000, तो ये दोनों मिलकर 1000 का वर्त हो जाएगा, 1000 का पीरियड है, देखिए यहाँ पे 1000 के पीरियड में दोनों है, 1000 के पीरियड में 1000 और 10,000, देखिए हो गया। ये लाख के पीरियड में, तो लाख पीरियड में एक ही अंक है, यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, तो 2 अंक हो जाएगा, 2 डिजिट, तो 0 2 लिखे चाहे 2 लिखे, एक ही होता है, देखिए लाख का पीरियड में है, यहाँ पे लाख का वर्त में, लाख का वर्त बोले चाहे लाख का पीरियड में, तो लाख और 10 लाख है, तो उसी तरह है, लाख का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, इकाई का पीरियड है, ठीक है।
तो इसको एक साथ पढ़िएगा, इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए 21 का स्थान पे इकाई का स्थान पे है, तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, ठीक है। यह इकाई का स्थान पे इसलिए 1 से गुना किए हैं। ये 2 है ना, दहाई का स्थान पे, तो 2 गुणे 10, दहाई का स्थान पे। ये 2 है सैकड़ा का स्थान पे, 2 गुणे 100। ये है हजार का स्थान पे, तो 2 गुणे 1000 है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये 10,000 का स्थान पे है, तो 2 गुणे 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इधर से पढ़ा जाता है, ठीक है। ये देखिए लाख का स्थान पे है, तो 2 गुणे 1,00,000, ये लाख का स्थान पे है, ठीक है। देखिए इसका 10 गुना हुआ है, इसका 10 गुना ही है, इसका 10 गुना ही है, इसका 10 गुना ही है, तो इसका 10 गुना ही होगा, ठीक है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2 गुणे 1,00,000, ये तो प्लस वैल्यू हो गया निकालने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए 10 गुना हुआ, देखिए ये वाला स्थान इसका 10 गुना है, ये वाला स्थान इसका 10 गुना है, ये वाला स्थान इस अपने बाएं वाला अपने दाएं वाले का 10 गुना होता है, ठीक है। बाएं वाला अपने जस्ट दाएं वाले के 10 गुना होता है, ठीक है। देखिए ये जो दहाई का स्थान पे है अपने इकाई का स्थान पे 10 गुना है, देखिए है, ये 1 है, ये 10 है, हो गया 10 गुना कि नहीं हुआ, 10 गुना हुआ। देखिए ये 10 है, इस सैकड़ा का स्थान पे है, तो 10 गुना हो गया। देखिए ये है, ये 10 गुना है, दिख रहा है, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 हो गया, तो 10 गुना हो गया। ये 10,000 है, तो 1,00,000 हो गया, तो 10 गुना हो गया। देखिए प्रत्येक पुराना एक एक स्टेप बढ़ रहा है, एक एक स्थान चेंज हो रहा है, तो वैल्यू 10 गुना होते जा रहा है, 10 गुना होते जा रहा है, ठीक है। एक था तो 10 हो गया, 10 है तो 100 हो गया, 100 है तो 1,000 गुना हो गया, तो 1,000 है तो 10,000 गुना हो गया, 10,000 है तो 1,00,000 गुना हो गया, ठीक है। इसी तरह समझना है। बाकी कोई हम जो प्लेस वैल्यू बनाए ना, प्लेस वैल्यू बताएंगे तो वहाँ और बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। इसको तो हमको अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखने के कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम यहाँ सिखा रहे हैं। तो पहले तुम बताते, पहले याद करने के लिए बता देना, आवर्त याद रखिएगा कौन किसका आवर्त है, ठीक है, लिखने के लिए सुविधा हो, ठीक है। ये देखिए, देखिए पढ़ते कैसे हैं, इधर से दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। यह है इकाई का अर्थ, ये तीनों है ना, इकाई का अर्थ है, ये दोनों है हजार का अर्थ, ये है अकेला है, ये लाख का अर्थ है, ठीक है। ये लाख का अर्थ है, यह है हजार का अर्थ, यह है इकाई का अर्थ, ठीक है। ये है, ये तीनों है, ये तीनों 1 2 3 ये दोनों है ना इकाई दहाई सैकड़ा है, ये तीनों इकाई का अर्थ है। ये दोनों दो हजार 10,000, ये हजार का अर्थ में है, ये 2 है खाली लाख का अर्थ में, ठीक है। 2 कहिए, इसके पीछे जीरो भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सब देखिए 2 2 को गैप है, 2 2 को 2 2 अंक, 2 2 अंक, शुरू में 3 अंक, उसके बाद 2 2 अंक, शुरुआती में 3 अंक दाएं की तरफ से, शुरू में 3 अंक लेना है, उसके बाद 2 2 अंक लेना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, इसको इसको मिटा करके और हम देते हैं क्वेश्चन, उस पर प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, आप बताते हैं पढ़ने के लिए। तो कैसे बताते हैं पढ़ने के लिए, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से, चलिए थोड़ा अंधेरा है, ठीक है, लाइट नहीं है, ठीक है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, अंधेरा हो गया है, लाइट नहीं है, ठीक है। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले में अगले वीडियो में लिखने के लिए बताएंगे खूब बढ़िया से, पहले पढ़ने के लिए सीख लीजिए तब लिखने के लिए बताएंगे, ठीक है। पहले पढ़िए इसको कैसे बताए थे, दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते हैं, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पहले तीन स्थान मैंने 3 अंक पहले शुरू में छोड़ देंगे, दाएं की तरफ से 3 स्थान लेंगे, 1 2 3 स्थान, उसके बाद कोमा लगा देंगे, फिर 2 2 स्थान, ठीक है। 3 स्थान छोड़ देंगे, 1 2 3, फिर कोमा लगा देंगे, 2 2 स्थान पर कोमा लगा देंगे, ठीक है। 3 स्थान छोड़ देंगे और 2 2 स्थान पर कोमा लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि भारतीय है इसलिए। देखिए यहाँ पर 3 स्थान छोड़ देंगे, 1 2 3, दाएं से 3 स्थान छोड़ देंगे, फिर 2 2 स्थान पर कोमा लगाएंगे, शुरू में 3 स्थान लेना है, उसके बाद 2 2 स्थान, 2 2 प्लस को लेना है, ठीक है, कोमा है, ठीक है। ये देखिए शुरू से 3 स्थान, उसके बाद 2 2 स्थान, शुरू से 3 स्थान, उसके बाद 2 2 स्थान, ठीक है। यहाँ पे शुरू से 3 स्थान लेना है, उसके बाद 2 2 स्थान, ठीक है, शुरू से 3 स्थान ले लेना है, उसके बाद 2 2 स्थान लेना है, ठीक है। शुरू से 3 स्थान लेना है, उसके बाद 2 2 स्थान, शुरू से 3 स्थान, उसके बाद 2 2 स्थान, ठीक है। अब देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसको,
पढ़िएगा। तो इकाई का अर्थ है, ये हजार का अर्थ है, ये लाख का अर्थ है। तो जो जिस आवर्त में रहता है ना उसको एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन देखिए और कोई संख्या देखिए जोड़ा में, सब जोड़ा में रहता है। जोड़ा में आवर्त वाला जो होता है ना, आवर्त वाला सब जोड़ा में रहता है। शुरू वाला 3 गो रहता है, ठीक है। इकाई में जो आवर्त होता है उसमें 3 अंक होता है, अब बाकी में सब में दो दो गो रहता है। देखिए दो दो अंक है, दो दो अंक है। देखिए शुरू में 3 गो है, फिर दो दो है, दो दो जोड़ा में रहता है। बाकी को आवर्त, शुरू वाला जो आवर्त होता है उसमें 3 अंक होता है, अब बाकी सब आवर्त में दो दो अंक होता है, दो दो अंक होता है। और मतलब कोई एक अंक है, किसी आवर्त में एक अंक है, तो उसको जोड़ा में कैसे लाएंगे बता देते हैं। देखिए उसके पहले जीरो लगा लेंगे। देखिए कोई मतलब कोई एक अंक आ गया, किसी आवर्त में एक अंक आ गया, तो उसको हमको दो अंक कैसे बनाएंगे। देखिए मतलब कोई अंक आ गया 6, तो इसको दो अंक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले या इसके आगे जीरो लगा देंगे। 0 6 बोलिए या 6 बोलिए, आवर्त बता गया, किसी न किसी आवर्त में बैठ जाएगा। तो दो अंक जोड़ा में रहता है ना, तो जोड़ा में हो गया, अब फर्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो 0 6वें था, अभी भी 6वें है, लेकिन जोड़ा में हो गया, समझे। मतलब 5 है, तो इसको जोड़ा में जोड़ा बनाना है, तो कैसे बनेगा। इसको पहले जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 लिखिए, तो 5 को जोड़ा में बनाना है, तो इसको 5 है, तो 5 है, तो इसको जोड़ा में बनाने के लिए इसके पहले जीरो लगाइए। इधर लगे तो 50 हो जाएगा, इधर नहीं लगाना है, नहीं समझिए। ये 5 है, तो इसके दाएं नहीं लगाना है, तो 50 हो जाएगा। ये 5 थोड़े है, हमको 5, तो ये 2 अंक तो खुद है, तो इसको पहले जोड़ा लगाइएगा। ये जोड़ा में खुद है 50 है, तो 2 अंक तो इसको खुद है। तो हम बोले, हम क्या बताते हैं, एक अंक होगा ना उसको जोड़ा बनाना है, तो उसके पहले जीरो लगाना है, उसके बाएं की तरफ, यानी उसके आगे, समझे। देखिए जैसे एक रहेगा, एक एक, तो इसके अगर आगे इधर दाएं लगा दीजिएगा ना, दाएं की तरफ जीरो, तो ये 10 हो जाएगा। नहीं तो ये तो 10 हो गया ना, तो ये गलती हो जाएगा। हम बोले थे एक को जोड़ा में बनाना, एक को जोड़ा में कैसे लाइएगा, तो एक लिखिए, तो एक अंक का है, हमको 2 अंक बनाना है, तो इसके आगे लगाइए या इससे पहले लगाइए, हो गया। तो 0 1 कहिए चाहे 1 कहिए, समझ गया। मैंने इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चीज वही होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जोड़ा भी बढ़ जाए और चीज भी ना बदले, उसका मैंने वैल्यू चेंज ना हो, चीज मतलब वही मैंने वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो 0 1 कहिए चाहे 1 कहिए, तो ये है तो अकेले है, ये है तो जोड़ा में हो गया। उसी तरह 2 को जोड़ा में बनाना है, तो दो को जोड़ा कैसे बनेगा, तो इसके पहले इसके आगे जीरो लगाइएगा। 0 3 को जोड़ा में बनाना है, 3 को, तो ऐसे लिखिएगा 0 3। 4 को बनाना है, तो 4 0 4, ठीक है। उसी तरह 5 को 6 को बनाना है, देखिए 4 तक हो गया, 5 को बनाना है जोड़ा में, तो 0 5 बनाइएगा। 6 को बनाना है तो 0 6 जोड़ा में आ जाएगा। 7 को बनाना है तो 0 7, 8 को बनाना है तो 0 8, 9 को जोड़ा में लाना है तो 0 9 लगाइएगा। और 10 को थोड़ा बनेगा, 10 तो खुद जोड़ा में है, ठीक है। तो एक वाला हो गया था, एक को लाना है तो 0 1 लगाइएगा, ठीक है। एक दो तो बता ही देते, ठीक है, समझ गया। उसी तरह जोड़ा में हो गया, देखिए एक अंक है, दो दो अंक हो गया, जोड़ा में आ गया है। अंक दो के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, चीज वही रहा, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे पढ़िएगा, तो पढ़ने का तरीका बताते हैं हम। शुरुआती आवर्त में 3 गो रहेगा, अब बाकी में दो दो अंक होगा, ठीक है। तो जो आवर्त में जो रहता है उसको उसी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो जोड़ा वाला हो गया, जोड़ा वाला सब जोड़ा में रहेगा, दो दो में, शुरू में 3 गो, बाकी में सब जोड़ा जोड़ा में रहेगा, ठीक है। नहीं जोड़ा तो उसके लिए जीरो लगा लेंगे जोड़ा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाएं की तरफ या उसके आगे जीरो लगा के जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सैकड़ा का स्थान होगा ना उसको 100 पढ़ते हैं। जो सैकड़ा का स्थान पर अंक होगा, जैसे मतलब इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 4 है ना, तो इसको 100 पढ़ते हैं, समझ गए ना। सैकड़ा को 100 पढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ने का तरीका हम बताते हैं एकदम, मैंने कभी नहीं कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। ये तीनों है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई का वर्त में इसको एक साथ पढ़ना है। ये 438 लिखा हुआ है, तो उसको कैसे पढ़िएगा। तो देखिए सैकड़ा का स्थान जो लिखा है उसको अकेले पढ़िएगा, पढ़ना है साथ में, लेकिन अपने मन में अकेले समझना है, सोचना है। 4 है तो इसको 400, सैकड़ा को 100 पढ़ना है, ठीक है। तो सैकड़ा का इसको 4 लिखा है, तो इसको 400, ठीक है, 400 400, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर पढ़िएगा, जैसे 400 शुरू शुरू से पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहले समझ, सैकड़ा का स्थान जो होगा ना उसको सैकड़ा नहीं पढ़ना है, उसको 100 पढ़ना है, सैकड़ा को 100 पढ़ना है, ठीक है। इकाई में जो आवर्त में होगा उसको एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन अपने मन में क्या समझना है कि जो सैकड़ा का स्थान पर उसको 100 पढ़ना है और उसको अकेले पढ़ना है। और जो इकाई और दहाई के स्थान पर होगा तो दो को, इसको उसको एक साथ पढ़ना है, समझ गए। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है, मिला करके एक साथ, और सैकड़ा का स्थान पर जो होगा उसको अकेले पढ़ना है। सैकड़ा को 100 समझना है, 100 पढ़ना है,
और उसको अकेले पढ़ना है, और इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है। समझ गए? देखिए देखिए कैसे बताते, देखिए चलिए इसको बताइए, इधर से बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, बढ़िया है, दाएं से बाएं तरफ पढ़िए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो इकाई का अर्थ हो गया, ये हजार का अर्थ हो गया, ये लाख का अर्थ हो गया। तो इसको कैसे पढ़िएगा, ये लाख का अर्थ है तो इसको पढ़िएगा, ये लाख का अर्थ है, लाख का, लाख का अर्थ है, ये हजार का अर्थ है, दोनों हजार का अर्थ है, भाई इकाई का अर्थ है, ठीक है। देखिए कैसे पढ़िएगा इसको, फिर हम पढ़ा देते हैं एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें इकाई का अर्थ है, इकाई का अर्थ है, ठीक है। ये हजार का अर्थ है, हजार का अर्थ है, समझिएगा, ये लाख का अर्थ है, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। ये है इकाई का अर्थ, इकाई समझिएगा, ये है हजार, ठीक है। ये है लाख, लाख है, ये है करोड़ का अर्थ। तो इसमें एक अंक है, तो मन से जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, यह करोड़ का, ठीक है, ये करोड़ का अर्थ है, ठीक है। इसी तरह ये है, ये देखिए, ये इकाई का अर्थ है, इकाई का अर्थ है, ये है हजार का अर्थ, ये है लाख का अर्थ, ये है करोड़ का अर्थ, ठीक है। ये देखिए, ये है इकाई का अर्थ, तीनों इकाई का अर्थ है, ये है हजार का अर्थ, ठीक है। ये देखिए इकाई का है अर्थ, ये है हजार का अर्थ, ठीक है, समझ गए। ये देखिए उसी तरह ये है, इकाई का अर्थ है, ये तीनों, ये दोनों है हजार का, ये है लाख का, ठीक है। ये देखिए इकाई का है, इकाई का है, ये हजार का है, ठीक है, ये है लाख का, ये है करोड़ का, ठीक है। देखिए ये है इकाई का, ये है हजार का अर्थ, हजार का अर्थ है, ये लाख का अर्थ है, ठीक है। ये देखिए ये है इकाई का अर्थ, इकाई का अर्थ है, इकाई का अर्थ, ये है हजार का अर्थ, ये है लाख का अर्थ, लो मतलब लाख समझना है, ये है करोड़ का अर्थ, ठीक है। तो देखिए आवर्त जब हो गया, तो अब देखिए क्वेश्चन समझेंगे। पहले जब तक आवर्त याद नहीं होगा ना, तब तक बनने वाला नहीं है क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा इकाई नहीं, ठीक है। ये देखिए पढ़िए इसको, इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार का स्थान पे, 10 का स्थान पे, लाख का स्थान पे, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़िएगा, देखिए 7 लाख, 7 के पहले हम लोग पहले शुरू में 3 अंक होगा, उसके बाद 2 अंक, यहाँ मानते हैं ये 7 है, तो इसको कैसे बताते हैं, 0 से बनाइए, जोड़ा बनाइएगा, जोड़ा में, तो लाख का वर्ष है, तो लाख का वर्ष जो होता है, लाख और 10 लाख, तो 0 लगाइएगा, तो 0 7 पे चाहे 7 पे एक ही चीज है। ये देखिए 25 ये है जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, तो मानते हैं करोड़ का, करोड़ के आवर्त में 2 होता है, करोड़ और 10 करोड़, तो 7 है, तो यहाँ 0 लगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो 0 7 ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, हजार है, तो हजार का आवर्त में 2 होता है, 1000 और 10,000, तो 1000 का स्थान 5 है, तो मानते हैं यहाँ पर 0 लगे तो कोई फर्क, 0 5 अभी भी रह जाएगा, 5 से पढ़ाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ा में, सब जोड़ा में है, जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, जोड़ा में है, ये नहीं है जोड़ा में, ये जोड़ा में, जोड़ा में लाख में 2 होता है, लाख का वर्ग में 2 अंक होते हैं, एगो लाख एगो 10 लाख, तो 5 है, तो उसके पहले 0 लगा कर जोड़ा लगाइए, जोड़ा बना लीजिए, हो गया, तो लाख का वर्ग में 2 हो गया जोड़ा में। नहीं क्लियर कंफ्यूजन होगा तो हम अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए देखिए वहां पे देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे, अब पढ़िए इसको, इसको पढ़िए, 7 है, 0 7 को 7 से पढ़ेंगे, ठीक है, तो 7 लाख, 0 0 है तो उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं पढ़ना है, 0 0 कुछ नहीं पढ़ना है, तो हजार का वर्ग कोई साइन छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, तो खत्म हो गया। ये देखिए 2 को क्या बोले थे, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 2 है, तो सैकड़ों को 100 बोलना है, और सैकड़ों को अकेले पढ़ना है, तीनों को मिलाइए एक साथ, क्योंकि इकाई का वर्ग में एक के साथ पढ़ना है, लेकिन इसको हम अपने मन में पढ़ने के लिए, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होता, तो 2 सैकड़ा के स्थान पे, तो इसको 2 पढ़िएगा और 100 लगा लीजिएगा, तो 200, आई इकाई और दहाई का स्थान पे हमको उसको एक साथ पढ़ना है, तो 46, तो पढ़िए 7 लाख, 0 तो छोड़ देना है, तो 7 लाख 200, 246, इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़िए, और सैकड़ों का अकेले पढ़िए, सैकड़ों को 100 पढ़ना है, ठीक है, तो 7 लाख 246 पढ़ना है, क्या साथ क्योंकि इकाई का वर्तन है, इसको एक साथ पढ़ना है, 246 से पढ़ना है,
लेकिन हमको पढ़ने का तरीका बता दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ पर ये लाख का वर्त में तो 25 लाख, हजार का स्थान जीरो तो इसको नहीं पढ़ना है कुछ, ठीक है। तो 25 लाख, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा का जीरो है, इकाई और दहाई का स्थान पे, इकाई का स्थान 5 है, दहाई का स्थान जीरो है, इसको 5 पढ़ना है। ये तीनों को रख 5 5 कहिए या 005 कहिए, एक ही चीज है ना, 5 होगा, समझ गए। देखिए कैसे पड़ेगा, 25 लाख 5, ठीक है। यहाँ पढ़िए, यह है करोड़, तो 7 करोड़ 07 कहिए चाहे 7 कहिए, तो 7 होगा, 7 करोड़ 40 लाख 30 हजार, ऐसा करके जो नहीं पढ़ना था, इकाई दशमलव से पढ़ना था 28, 7 करोड़ 40 लाख 30 हजार 28, ठीक है। इसको पढ़िए, और यहाँ पे 95 करोड़ 76 लाख 54 हजार, 3 को 100 पढ़ना है, तो 300 सैकड़ा का स्थान पे है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे, तो 300 इकाई दहाई पे पढ़ना है, तो 326, इसको 326 पढ़ना है, 95 करोड़ 76 लाख 54 हजार 326, इसको पढ़िए। 05 को 5 पढ़ना है, तो 5000, 8 है सैकड़ा का स्थान, 877, इकाई दहाई पे तो 77, 5877, इसको पढ़िए। 90,438, ठीक है, इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है, 90,438। यहाँ पढ़िए 30 लाख, ये हजार पर जीरो है, यहाँ देखिए सैकड़ा पर जीरो है, इकाई और दहाई पर, इकाई पर जीरो है, दहाई पर 30 है, 3 है, इसको 30 पढ़ना है, 30 लाख 30, 30 लाख 30। यहाँ पढ़िए 40 करोड़ 40 लाख 40 हजार 440, 440, 40 करोड़ 40 लाख 40 हजार 440, ठीक है। यहाँ पढ़िए 05 पढ़िए चाहे 5 पढ़िए, एक ही चीज है, तो 5 लाख, हजार का स्थान जीरो तो कुछ नहीं पढ़ना है, 6 है सैकड़ा का स्थान पे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे, तो 600 इकाई दहाई को बोले तो एक साथ पढ़ना है, तो 26 है, तो 26, तो 600, 5,06,26, 5,06,26, ठीक है। यहाँ देखिए 75 करोड़ 05 को 5 पढ़ना है, 05 को 5 पढ़ना है, ठीक है, तो 75 करोड़ 5 लाख 04 को 4 पढ़ना है, 04 को 4 पढ़ना है, तो 4000, और 3 है सैकड़ा के स्थान पे, तो 300, और दहाई का स्थान 0 है, इकाई का स्थान 7 है, तो 07 को एक साथ पढ़ना है, तो 07 को 7 बोलिए चाहे 07 बोलिए, 07 को 7 बोलना है, ठीक है। तो पढ़िए, तो 300 है और 07 को 7 पढ़ना है, इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है, तो बोलिए 75 करोड़ 5 लाख 4,307, ठीक है। कल अगला वीडियो में हम लोग लिखने के लिए सिखाएंगे, कैसे लिखिएगा, एक बार अपने से पढ़ने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कल इस पर कुछ और क्वेश्चन बता देंगे, आपको लिखने के लिए सिखा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो।